तमाम उठा पटक के बाद, क्योंकि चुनाव प्रचार का यह एक अनोखा तरीका है इनके पास। और ये पहली बार नहीं है कि चुनाव में हम पड़े हैं तो जनता के बीच में जा रहे हैं। की मुख्य समस्याएं क्या क्या है? बरौली में शौचालय की कमी है, बरौली में जाम लगता है, स्ट्रीट लाइट जितने भी लगे उसमें से कम 10% जल रहा है, बारना भी उसमें कहीं पानी गिर रहा है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है। ये सारी समस्या है। चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं लेकिन ये सारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। तमाम उठा पटक के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार के तरफ से नगर निकाय का चुनाव पुनः शुरू हुआ है। बहरहाल अगर यह चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में तमाम लोग इस चुनावी मैदान में उतरे हैं और इसी दौरान हम बरौली नगर परिषद के उप सभापति प्रत्याशी सत्येंद्र पध्या का इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हैं। इंटरव्यू करने इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार का यह एक अनोखा तरीका है इनके पास। जो चुनाव चिन्ह इन्हें मिला है बकरी छाप, यह खुद अपने लोगों के साथ बकरी लेकर के गांव गली मोहल्लों में अपने पक्ष में लोगों का मत मांग रहे हैं। तो इस अनोखे प्रचार को थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं। पहले देखिए ये वीडियो। बकरी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बकरी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि यह वीडियो आप देख पाए, सत्येंद्र पध्या के द्वारा उनके समर्थकों के द्वारा चुनाव प्रचार का यह अनोखा तरीका बरौली में चर्चा का विषय बना हुआ है। इनके परिचय में एक बात मैं आपको और बता दूं, यह इंडियन गैस के फाउंडर ही हैं। तो हम लोग इनसे जानेंगे कि आखिर इंडियन गैस के फाउंडर होने के बाद आखिर बरौली नगर परिषद में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं या फिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है। सबसे पहले जनता न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। अगर कहा जाए कि सत्येंद्र पध्या इस चुनाव में क्यों प्रत्याशी बने हैं या यह चुनाव वह क्यों लड़ रहे हैं? हमेशा हमने जनता के बीच में समय अपना दिया है। जनता के समस्याओं को सुनते हैं तो लगता है कि बहुत सारी समस्या बरौली में है और जनता की समस्या दूर करना हमारी प्राथमिकता बनता है। इसलिए हम इस चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता की समस्या का निदान करें, बरौली का विकास हो। मैं अपना बिजनेस कारोबार करने के बाद जनता के बीच में समय देता हूँ, जनता के समस्याओं को सुनता हूँ। और ये पहली बार नहीं है कि चुनाव में हम पड़े हैं तो जनता के बीच में जा रहे हैं। ये 2500 वार्ड के जनता हमें जान रही है कि हम फील्ड में ही रहते हैं और सार्वजनिक काम में सबसे मेरा मुख्य भूमिका रहता है। अच्छा, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो बरौली नगर परिषद की मुख्य समस्याएं क्या क्या है? सबसे पहले बरौली में शौचालय की कमी है। बाहरी लोग आते हैं, महिलाएं आती है बरौली में तो कहीं बाथरूम, कहीं शौचालय का व्यवस्था नहीं है, जिनको परेशानी झेलना पड़ता है। अनेक तरीकों का समस्या है। बरौली में जाम लगता है, एक गाड़ी निकालने के लिए आधे घंटे 1 घंटा लगता है। स्ट्रीट लाइट जितने भी लगे उसमें से कम 10% जल रहा है, बाकी सब बंद पड़ा हुआ है। नल जल योजना का तहत जितना भी नल जल लगा हुआ है उसमें कहीं पानी गिर रहा है, कहीं टूटा हुआ है, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है। ये सारी समस्या है। चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं लेकिन ये सारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं लोग। अगर इन सारे समस्याओं में बरौली नगर परिषद की एक समस्या मैं भी गिनाऊं तो पिछले कई वर्षों से बरौली को अनुमंडल बनाने के लिए कई आंदोलन और कई धरने हुए हैं। हालांकि बरौली अनुमंडल नहीं बना है, पता नहीं किस राजनीतिक दबाव में। मोहम्मदपुर एक रजिस्ट्री ऑफिस चलता है। हालांकि डॉक्यूमेंट्री तौर पे देखा जाए तो गोपालगंज जिले में 2 ही अनुमंडल हैं, एक हथुआ और गोपालगंज। बहरहाल हालांकि मैं यह भी समझता हूं कि बरौली नगर परिषद के सारे प्रत्याशी या फिर बरौली नगर परिषद के कार्य क्षेत्र से यह बाहर की बात है, लेकिन फिर भी अगर आपके तरफ से अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके तरफ से बरौली अनुमंडल बने, इसके लिए कोई प्रयास दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल प्रयास दिखेगा। हमारी जनता आवाज़ उठाएगी, हम आवाज़ उठाएंगे कि बरौली अनुमंडल बनना चाहिए। हम प्रयास ही कर सकते। चुनाव अगर जीत जाते हैं तो चिट्ठी यहाँ के विधायक श्री राम प्रवेश जी को, यहाँ के सांसद आलोक कुमार सुमन जी को मैं लिखूंगा कि बरौली को अनुमंडल बनाने का प्रयास किया जाए। चलिए, अच्छा, अगर हम बात करें आपकी अनोखी प्रचार की, जिस तरीके से आप अपना प्रचार करते हैं, इसके पीछे क्या मतलब लॉजिक है कि आप? मेरा चुनाव चिन्ह बकरी छाप ही मिला है। बकरी जो है गरीबों के दरवाजे पर रहती है, अमीरों के दरवाजे पे नहीं रहती है। बकरी जो चुनाव चिन्ह मुझे मिला है ये सत्येंद्र उपाध्याय का नहीं है, ये गरीबों का चुनाव चिन्ह। अगर हम मान लेते हैं, हालांकि आप चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसका निर्णय हम नहीं कर रहे हैं,
आपके समर्थक आपके लोग यह तय करेंगे, बरौली की जनता तय करेगी। बहरहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले बरौली में किस समस्या के निदान के प्रति आपकी प्राथमिकता होगी? जीतेंगे तो सबसे पहले जो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। छोटे छोटे बुखार जुकाम खांसी जैसे बीमारी पर यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। लगता है कि बरौली अस्पताल में कोई डॉक्टर ही नहीं है, इस पर किसी को ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ चुनाव जीतना है, चुनाव हारना है, चुनाव लड़ना है। तो समाप्त करने से पहले आपसे यह जरूर पूछेंगे कि सतेंद्र पदया अपने लोगों से या फिर अपने सारे समर्थकों से क्या अपील करेंगे? सतेंद्र उपाध्याय गरीबों के अधिकार के लिए लड़ेगा, हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। गरीबों की समस्या को दूर करेंगे और गरीबों के बीच में रहकर 5 साल सेवा करेंगे। अगर 5 साल मैंने सेवा सही सलामत किया तो अगला बार वो हमें मौका देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए आप लोग हमें समर्थन करें, हमें जिताए, एक बार मौका दें। तो जैसा कि आप हमारे साथ सतेंद्र पदया को स्वर सुन पा रहे थे, ये थे बरौली नगर परिषद के उप सभापति के प्रत्याशी सतेंद्र पदया, जिनके चुनाव प्रचार का एक तरीका अनोखा है। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, आप देख रहे थे जनता न्यूज नेटवर्क, न्यूज पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद।